वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने चैप्टर 6 तक डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं उसके पास रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं। तो ये जो सब जो होते हैं ये पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। चलो डिस्कस करते हैं। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हम पहले ओवरव्यू देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स होते हैं उनके दो तरह के सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के बेसिस पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम 5 तरह से क्लासिफाई करते हैं: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जब भी हम पार्क जाते हैं, गार्डन जाते हैं, इनफैक्ट हम फील्ड में जाते हैं, तो हम देखते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट अराउंड अस। बहुत तरह के पेड़ पौधे जो होते हैं हम अपने आसपास देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही लंबे होंगे, कुछ मीडियम तरह के होंगे। इनफैक्ट जो पेड़ पौधों की जो पत्ते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, उनमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। फ्लावर की शेप अलग अलग तरह से होगी। जो इनफैक्ट स्टेम होती है प्लांट्स की, वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात की जाए तो प्लांट सिस्टम को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम होता है बेसिकली जो सॉइल के अंदर जो पोर्शन होता है प्लांट का, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट्स मतलब जड़ें। जो सॉइल के नीचे क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। तो जड़ें क्या करती हैं, जो सॉइल में मिनरल्स और वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं। शूट सिस्टम की बात की जाए तो शूट सिस्टम में हम काउंट करते हैं फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम। जो स्टेम होती है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो फ्रूट होता है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को फ्रॉम सीड्स। प्लांट को नहीं प्रोटेक्ट करता, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। लीफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और फ्लावर जो होता है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। अब जो रूट्स होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड वन मोर, एडवेंशियस रूट। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में 6 स्टैंडर्ड तक आपको सिर्फ 2 ही तरह की रूट मेंशन है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो हम 2 तरह की रूट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो थर्ड रूट होती है एडवेंशियस रूट, वो हम जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। टैप रूट जो होती है वो मेन रूट होती है, जिसको हम मोस्ट सेंट्रल बोलते हैं, लार्जेस्ट होती है एंड मोस्ट डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच द अदर रूट स्प्राउट लेटरली। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जो मेन जड़ होती है उसे हम कहते हैं टैप रूट, और उसके साथ छोटी छोटी बाकी जो जड़ें होती है उनको हम बोलते हैं लेटरल रूट। क्लियर? तो टैप रूट क्या हुई, मोस्ट सेंट्रल और लार्जेस्ट मोस्ट डोमिनेंट रूट हुई। जैसे कि बीट रूट हो गया, कैरेट होगी, मेन रूट्स हैं, टैप रूट है, इनको हम कहते हैं टैप रूट। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है, यूजली जो जड़ें होती है बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही मॉडरेटली ब्रांचिंग होती है, और रूट्स जो होती हैं ग्रोइंग होती है, फ्रॉम स्टेम से ग्रो करती हैं। जैसे कि स्प्रिंग अनियन के केस में, जो स्प्रिंग अनियन के केस में जो रूट्स होती है वो किस तरह की रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। इनफैक्ट जो अनियन होता है, अगर आप सिंपल जो अनियन होता है अगर उसको भी ऐसा कुछ दिनों के लिए रखो तो आप देखते हैं कि उस पर भी छोटी छोटी जो है जड़ें आ जाती हैं। उन रूट्स को भी हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स। ट्रीज, बेसिस ऑन शूट सिस्टम हम जो है प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं 5 टाइप्स में। फर्स्ट वन है ट्रीज। जो ट्री होते हैं बेसिकली उनके जो स्टेम होती है बहुत ही हार्ड होती है, और जो ब्रांचेस होती हैं वो अबव द स्टेम होती हैं, अपर पार्ट में होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्री। जैसे कि मैंगो ट्री, banyan tree. Some plants are very tall and very hard and thick brown stem. यही हमने कहा कि जो स्टेम होती है बहुत ही हार्ड होती है और ब्राउन होती है। The stem have branches in the upper part, और इसकी जो ब्रांचेस जो होती हैं वो अपर पार्ट पे होती हैं, much above the ground, ग्राउंड से बहुत ऊपर। Such plants are called trees. ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। They tend to be long lived, some reaching several thousand year old. नेक्स्ट टाइप आती है श्रब्स। श्रब्स, सम प्लांट्स हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस।
कुछ जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो ब्रांचिंग होती है वो नियर द बेस होती है। स्टेम इज हार्ड, स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, बट नॉट वेरी थिक, बट बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, जैसे ट्रीज के केस में होती है। सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब, ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। एन एरिया ऑफ कल्टिवेटेड श्रब इन अ पार्क और अ गार्डन इज नोन एज श्रबरी। जब हम पार्क में या गार्डन में एक कुछ एरिया को कल्टीवेट करते हैं, उस पर श्रब्स लगाते हैं, तो उस पोर्शन को हम कहते हैं श्रबरी। और जब हम श्रब्स की बात करते हैं तो जैसे लेमन ट्री हो गया, लेमन ट्री कैसा हुआ, लेमन को हम ट्री नहीं कहेंगे, लेमन को क्या कहेंगे, लेमन प्लांट को हम कहेंगे श्रब, क्योंकि जो उसकी स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है बट बहुत ज्यादा थिक नहीं होती। क्लियर। हर्ब्स, थर्ड आता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि मिंट, जो पुदीना होता है, कोरिएंडर प्लांट्स, टोमेटो, ये सारी की सारी कैसी हैं, हर्ब्स हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है और बहुत ही टेंडर होती है, बहुत ही मुलायम होती, बहुत ही लचीली होती है। आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको हम कहते हैं हर्ब्स। दे आर यूजली शॉर्ट, ये बहुत ही छोटे होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और उनकी ब्रांच बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फूड, ये फूड के लिए एज फूड यूज होती है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होती है, एज अ मेडिसिन यूज होती हैं, और एज इन अ परफ्यूम भी हर्ब्स जो है बहुत सारी यूज होती हैं। ठीक है, तो कितनी तरह के बारे में पढ़ा हमने अभी तक, 3 तरह के बारे में पढ़ा, ट्रीज के बारे में पढ़ा, फिर श्रब्स के बारे में पढ़ा, फिर हर्ब्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 4th टाइप, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ही वीक होती है और जो क्या करते हैं दूसरे किसी का सहारा लेके वहां पे फैल जाते हैं, जैसे कि हनी सक्कर हुआ, मॉर्निंग ग्लोरी हुई, ग्रेप वाइन हुआ, जैस्मिन हुआ, और क्या हुआ, कुकुम्बर हुआ, पी प्लांट हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये सारे के सारे कैसे हैं, क्लाइंबर्स हैं। तो अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे कि बेटा एग्जाम्पल बताओ कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो हनी सक्कर, मॉर्निंग ग्लोरी, ग्रेप वाइन, देन कुकुम्बर, पी प्लांट, एंड देन मनी प्लांट, देन जैस्मिन। सो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स टेक स्पॉट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर लाइक वॉल, ट्री, फेंस एंड क्लाइंब अप, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। जो मैंने कहा कि नेबरिंग स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं और वहां पे उस पर चढ़ चढ़ के वहां पे पूरी तरह से फैल जाते हैं। जैसे हनी सक्कर को देखो, इसने वॉल का सहारा लिया और वहीं पे फैल गया। ठीक है, ग्रेप वाइन को देखो, इसने ऊपर जो जाला सा हमने बनाया था उसका सहारा लिया और उस पर चढ़ के पूरा एक क्या बना दिया उसने, अपना स्पोर्ट लेके पूरी तरह फैल गया। तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। अब क्रीपर्स क्या होते हैं, 5th टाइप आती है क्रीपर्स। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है और उनको सहारे की जरूरत होती है, बट दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट बाय देयर ओन, बट ये अपने आप जो है वो स्टैंड नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, और ये क्या करते हैं ग्राउंड पर ही क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जैसे कि पंपकिन हुआ, वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ, इनफैक्ट जो स्वीट पोटैटो होता है वो भी क्या होता है, क्रीपर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ही वीक होती है, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन वो खुद ब खुद क्या होते हैं, खड़े नहीं हो सकते और क्या करते हैं ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन एंड स्वीट पोटैटो। So thank you and keep watching my channel Bhagwati Studies. Students, if you have any doubt, please comment in comment box section. I will answer each and every query. Moreover, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my recent uploaded video. Thank you.